Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable. आज मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब से चंद एक सवालात करना चाह रहा हूँ। चीफ साहब, अगर आप चाहें तो मेरे इन सवालात का जवाब दे दें, अगर आप ना दें तो ज़ाहिर ज़बरदस्ती तो की नहीं जा सकती। हाँ, उस वक्त तक ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं की जा सकती जब तक कि आप रिटायर्ड ना हो जाएं। मेरा पहला सवाल यह है आपसे कि आपको लगता नहीं है कि आपको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी के सामने ला के खड़ा कर दिया गया है जिसमें कसूर ना आपका है और ना ही उस जमात का है जिसके ख़िलाफ़ आप इस वक्त आग बगोला हुए हैं। मैं आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। जब फरवरी 14, 2019 को पुलवामा में एक ड्रामा स्टेज किया गया जो उस वक्त की सियासी पार्टी मोदी के अंदर थी, और इसका प्रूफ अभी 3 साल के अंदर अंदर ही आ गया है कि अगर आप सत्यपाल मलिक जो उस वक्त कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है करण थापर के साथ 1 महीना पहले, और उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि वो एक ऐसा ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था जिसका स्क्रिप्ट लिखा गया था न्यू दिल्ली में। और जब इंटीरियर मिनिस्ट्री को वहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ सप्लाई मूव करनी थी, जहाज़ मांगे तो उन्होंने जहाज़ नहीं दिए अपनी फ़ौज के लिए। और फिर जब 12 दिन तक एक गाड़ी ऐसी जिसमें एक्सप्लोसिव पड़ा हुआ था वो पुलवामा में घूमता रहा, स्पॉट भी किया गया लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया। तो जब ये वाक़या हो गया, उनके फ़ौजियों की जान का ज़िया हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम इसको खेलेंगे पाकिस्तान पे लगा के ताकि हमारी जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है वो इंडिया के अंदर बढ़ सके। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान को बदनाम किया गया और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल माइलेज हासिल किए। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो PDM की हुकूमत है, जिन्होंने शुरू दिन से ही पाकिस्तान की तबाही का ज़म्मा उठा रखा है और इसमें कोई 1% भी शक नहीं है। आप ख़ुद सोचें कि आपके जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो 16 बिलियन से लेस दैन 3 बिलियन पे आ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। जब इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना था तो इन्होंने आके बाजवा साहब की हेल्प से प्राइम मिनिस्टरशिप पे आके बैठ गए। आपको नहीं लगता कि इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान को तबाह करने का प्लान कर रखा है और हमारी फ़ौज जो कि ज़ामन है इस चीज़ की कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सेफ्टी उस वक्त तक रहेगी जब तक पाकिस्तान की आर्मी है, और पाकिस्तान की आर्मी को ही एक मंसूबे के तहत, एक प्लान के तहत आपको भी फंसा के और आवाम को भी फंसा के ये जो टोला है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मदरसे के बच्चों का ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उनको ला के चीफ़ जस्टिस पे चढ़ाई कर दी, रेड जोन में आ गए। क्या आप समझते नहीं है कि इस तरह के नकाब पोश लोगों को जमा करके कोर्ट के अंदर से इमरान खान को उठाए जाना, जो कि 100% कोऑपरेट कर रहे थे अपनी अदालतों के अहकामात के साथ, लेकिन उनको उठाया जाना और फिर अगले दिन पब्लिक का रिएक्शन आना, और इस रिएक्शन के दौरान क्या बच्चा नहीं जानता पाकिस्तान के अंदर के फ़ौजी इंस्टॉलेशन के पास से गुज़रना चिड़िया पर नहीं मार सकती। जब हम मरी से गुज़रते हैं 10-10, 12-12 फुट लंबी चौड़ी दीवारें और उसके ऊपर कांटेदार तारें, और फिर उसके आगे MP की इंस्टॉलेशन, फिर उसके आगे बैरिकेड्स, फिर उसके बाद पूरी एक रेजिमेंट होती है, और कोर कमांडर से मिलना या उसके घर में जाना या उसके घर का इवन के पता लगाना भी कितना मुश्किल काम है। और आपको नहीं लगता कि ये ऐसा प्लान किया गया कि पिछले 1 साल से इग्नाइट कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे कि किसी न किसी तरह इमरान खान कोई ना कोई इस किस्म की स्टेटमेंट, इस किस्म की बात कर दे कि जिसके उसको फंसाया जा सके। क्या आप नहीं देख रहे कि इमरान खान ने एक छोटा सा लफ्ज़ इतना ही कहा कि मजिस्ट्रेट को हम कोर्ट ऑफ लॉ में ला के उससे हिसाब लेंगे, तो उसके ऊपर दहशत गर्दी तो इन्हें अदालत लग गई। क्या आपने नहीं देखा कि मरीम नवाज़
اتنے بلیٹنٹ اور بولڈ قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہی ہے جو کہ توہین عدالت بھی ہے، توہین پارلیمنٹ بھی ہے، توہین عوام بھی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ طالبان کو ریڈ زون میں لا کے سپریم کورٹ کے جو ڈیسیژن تھا اس کو سبڈو کرنے کی کوشش کی گئی؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اوورسیز پاکستانی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ذرا ریوزٹ تو کریں اپنی اسٹیٹمنٹ کو جو آپ نے سیالکوٹ میں جا کے نوجوانوں کو، آفیسرز کو دی ہے، جس میں آپ نے سننے میں آیا ایلیجڈلی رپورٹ ہوا ہے، زلمے خلیل زاد نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ آپ نے گالیاں دی ہیں، آپ نے عوام کے ساتھ غصہ کیا ہے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب مسلم لیگ نواز نے آپ کے ساتھ پنگا لیا، آپ کے ساتھ مطلب آپ کی فوج کے ادارے کے ساتھ، تو آپ نے ان کا برگس نکالا. پیپلز پارٹی نے کیا تو آپ نے ان کا برگس نکالا. پی ٹی آئی نے کیا تو آپ ان کا برگس نکالیں گے. مجھے یہ بتائیں، یہ پی ایم ایل این والے، پی 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 والے، پی ٹی آئی والے، کیا یہ کسی باہر کے ملک سے آئے ہوئے ہیں؟ انہی لوگوں نے تو آپ کو چیف بنایا ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے تو آپ ان کے حکمرانی کر رہے ہیں. تو بادشاہ سلامت، میری آپ سے یہ دست بدستہ درخواست ہے، آپ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پئیں. آپ مہربانی کر کے ذرا سوچیں کہ کیا آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ عوام کے سامنے لا کے کھڑا تو نہیں کر دیا گیا کہ جس میں آخر میں نقصان آپ کا بھی ہوگا، فوج کا بھی ہوگا، عوام کا بھی ہوگا، اور سب سے بڑھ کے ریاست پاکستان جو ایک ماں ہوتی ہے، اور ماں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اور اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کرنا، معاف کرنا. میری آپ سے درخواست صرف اتنی ہے. یہ میرے چند ایک سوالات تھے، ایک عام شہری کے سوالات تھے. اگر آپ چاہیں تو ان کا جواب دے دیں، اگر نہ چاہیں تو ظاہر ہے کوئی پیدا نہیں ہوا جب تک آپ یونیفارم میں آپ سے پوچھ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.